23 और 24 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रांची में होने वाली है। हमारे साथ हैं बीजेपी एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद समीर उरांव जी। उनसे जानते हैं दादा, किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं और झारखंड के लिए और खासकर रांची के लिए कहा जाए तो बहुत गर्व की बात है। निश्चित रूप से आगामी 23-24 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक यहाँ संपन्न होना सुनिश्चित हो गया है और इस बैठक को बहुत ही भव्य तरीके से करने के लिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के सभी कार्यकर्ता पूरे मनोयोग के साथ लगे हुए हैं। इसमें जो है व्यवस्थाएं में कई विभाग बटे हैं, उस विभाग के अनुसार विभाग के प्रमुख बनाए गए हैं। आवास हो, भोजन हो, वाहन हो, स्वच्छता से लेकर के बाकी छोटे छोटे कई मैक्रो स्तर पर जाकर के इन सारी व्यवस्थाओं को ठीक ढंग से व्यवस्थित करते हुए इस कार्यक्रम को संपन्न करना, इस भाव के साथ तैयारियां चल रही है। अभी भी यहाँ हमारे सभी कार्यकर्ता अपने अपने दायित्वों पर लग गए हैं। आज से ही कुछ प्रतिनिधि आना प्रारंभ कर गए हैं। रेलवे स्टेशन में, हवाई अड्डे पर हमारे कार्यकर्ता वहाँ मौजूद हैं और वहाँ से रिसीव करके व्यवस्थित करके लोगों को अपने जहाँ निवास निर्धारित हुआ है वहाँ पर लाने का काम किया जा रहा है। सभी प्रतिनिधि को कोई भी परेशानी नहीं हो और इस बैठक में ठीक ढंग से वो बैठ करके जितने भी हमारे जनजाति मामला के जो विषय हैं उसको हम कैसे चर्चा करते हुए हम जो है समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार से जनजातियों के प्रति बहुत ही संवेदक होकर के, संवेदना के साथ, बहुत ही रचनात्मक तरीके से एक छोटे छोटे बातों को भी ध्यान में रख करके पिछले दिनों जिस तरह से कमी रही थी उन सारे चीज़ों को संबंधित विभाग के लोगों को निर्देशित करते हुए जनजाति हित के लिए, उनकी समृद्धि, उनकी उन्नति, उनके प्रगति के लिए हो सके ऐसा सरकार में भी काम हो और काम प्रारंभ भी हो गया है। चाहे वंदन केंद्र के माध्यम से हो, चाहे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के नाम से हो, ट्राइफेड के नाम से हो, कई प्रकार के छोटे छोटे रोजगार से लेकर के उनके शिक्षा और स्वास्थ्य, किस प्रकार से जनजाति क्षेत्रों में जो है सिकल सेल से लेकर के एनीमिया जैसे रोग है जिसके कारण उनका जो है वृद्धि नहीं हो पाती है। ऐसे सारे सूक्ष्म रूप से ऐसे सारी चीज़ों को विचार करते हुए भारत सरकार में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया। इस सारी चीज़ों की चर्चा हम करेंगे और कैसे गांव तक में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई बहन हैं उनके पास इन संदेश को पहुंचाते हुए उससे कैसे लाभान्वित होंगे, ऐसे कई मुद्दे, ऐसे सारे विषयों पर चर्चा होने वाली है। झारखंड में आदिवासी संस्कृति की एक समृद्ध परंपरा रही है, क्या विशेष तैयारियां स्वागत को लेकर और यहाँ के कार्यक्रम को लेकर? निश्चित रूप से जनजाति समाज, आदिवासी समाज वो आज भी आप गांव में जाएंगे तो उनके घरों में कौन दुश्मन आया है कि कौन जो है अपराधी आया है कि कौन अनजान आया है, ये मतलब नहीं रखता है। हमारे यहाँ जो भी आया है अतिथि आया है और पूरे पारंपरिक तरीके से ये उनका सम्मान होता है, अभिनंदन होता है, स्वागत होता है। इसके बाद में फिर आगे की प्रक्रिया होती है। उसी प्रकार से झारखंड के अंदर जो हमारे देश भर के जो जनजाति प्रतिनिधि यहाँ पर आने वाले हैं उनके लिए भी हम यहाँ के जो है पारंपरिक की जो पद्धति है उनके अनुसार हम यहाँ उनकी स्वागत करने वाले हैं। कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं, अगर हम झारखंड की ही बात करें, अगर सीएमडी एसपीटी से लेकर कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कि अभी आदिवासियों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ज़मीन हड़पी जा रही है, कहीं उनके हितों को अनदेखी की जा रही है। क्या ये सारे मामले इस बैठक में आएंगे और देश के जो अन्य इश्यूज जो है अलग अलग राज्यों के? चूँकि क्या है कि देश भर के प्रतिनिधि यहाँ आएंगे, कई ऐसे हमारे जो विषय हैं पहले से निर्धारित है कि हम संगठनात्मक संरचना को देश भर में कैसे जनजाति समाज के बीच पहुंचाएंगे, इसमें हम कहां तक बढ़े हैं, कहां तक बढ़ना है, ये सारी योजनाएं हैं। दूसरा क्या है कि हमारे देश के अंदर जनजाति मामले के लिए कई विकास के काम हैं, उसको हम कैसे वहां तक पहुंचाने के लिए हम संगठन की ओर से हम
सहायक हो सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे कई संवैधानिक चीज़ें हैं, चाहे FRA हो, चाहे CFR हो, चाहे तो हमारा पेशा एक्ट हो, या कई प्रकार के ऐसे चीज़ें हैं। ये भी अभी अपने इस देश भर के कई प्रदेशों में किस प्रकार से जो यह क्रियान्वयन हो रहा है, उसमें क्या बदलाव हुआ है, क्या दिक्कतें हो रही है, इन सारे विषयों के विषय पर भी चर्चा होनी है। इसके साथ साथ हमारे जो है खुला सत्र भी है, उसमें कई प्रतिनिधि कई प्रकार के विषयों को वहाँ लाएंगे। उस विषय पर भी जब ये विषय आएगा तब ऐसे सारे विषयों पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद समीर उरांव, और इनका कहना है कि जो बैठक रांची में हो रही है वो ऐतिहासिक होगी और जो बाहर से प्रतिनिधि आ रहे हैं उनके स्वागत में कोई कसर छोड़ी नहीं जाएगी। सहयोगी शुभम के साथ नीलेश सिंह, लाइव लगातार रांची। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।